श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, इस समय हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस की एक एक लाइन की व्याख्या अर्थ सहित श्रवण रसपान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस पर रावण के द्वारा विभीषण के पीछे भेजे गए दूत वापस लंका आ रहे। लंका आते ही रावण उनसे पूछता है, उनके बारे में, श्री राम जी की सेना के बारे में पूछा। दूत कहते हैं, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। उनकी सेना में अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, और जिसने नगर को जलाया था, जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। कि जिसने लंका नगरी को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े बड़े कठोर और भयंकर योद्धाओं के बारे में बताता है कि असंख्य हाथियों का बल उनमें है, और कुछ सेनापतियों के नाम गिनाते हैं। कौन गिना रहा है? रावण के द्वारा भेजे गए सुक और उसके साथ जो दूत थे, वहां पर पकड़े जाते हैं। सुग्रीव की आज्ञा से वानर उन्हें अंगभंग करने का प्रयास करते हैं, बहुत मार मारते हैं। लक्ष्मण जी को दया आती है, लक्ष्मण जी छुड़ाते हैं, अपनी पाती देते हैं, संदेशा देते हैं और कहते हैं कि जाकर यह रावण को ही देना। वही दूत यहां प्रभु श्री राम जी की सेना के बारे में पहले बखान किए और ये भी कहा कि द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। इन वीरों का नाम बताया और ये भी कहा कि ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है। और तो और प्रभु श्री राम जी की कृपा से उन वीरों में, उन वानर और रीछ भालुओं में इतना अतुलनीय बल है कि वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। कि राम कृपाय अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गिन गनहि। औसमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुमय 18 जूथप बंदर। हे दशग्रीव, हे लंकेश, मैंने कानों से ऐसा सुना। जब मैं वहां कपट वेश में, वानर के कपट वेश में सेना में टहल रहा था, तब मैंने सुना 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं, और उसमें कोई भी ऐसा वानर नहीं, यानी उस सेना में कोई ऐसा वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल, बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते, और वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। किंतु
नीति निपुण प्रभु श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि की गाई, असकसर एक सोखी सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नय नागर, तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। और विभीषण जी यानी आपके भाई के वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत का यह वचन सुनते ही कि सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो यसी मति सहाय कृत कीसा। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब ठहाका लगाकर हंसा, और वह रावण कहता है, वह बोला, क्या बोला कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। इस तरह रावण विभीषण और प्रभु श्री राम जी के बारे में कहता है। तो सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, असमय विचार पत्रिका काढ़ी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध आ गया, उनका क्रोध बढ़ आया, और दूत ने मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने दी थी, और कहता क्या है दूत कि रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती, अभी हसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। और दूत ने कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर पढ़वाकर छाती ठंडी कर लीजिए। तो रावण ने हंसकर बाएं हाथ से पाती को लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा, पढ़वाने लगा। और पाती में जो लिखा है कि बातन मनई रिझाई 60, जन घाल सिकुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में यह लिखा हुआ है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट और भ्रष्ट न कर। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। प्रभु श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। अकीत जिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। भाई या तो अभिमान छोड़कर, रावण तो महाअभिमानी, इसीलिए उसमें लिखा है कि या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, नहीं तो रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। अब पत्रिका सुनने के बाद, सुनते ही रावण मन में तो भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। क्या सुना रहा है? भूमि पर आकर गहत यकासा, लघु तपस कर बाग विलासा। रावण सबको अंदर से तो भयभीत है, किंतु ऊपर से वह मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कह रहा है कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण वाग विलास करता है। वह सिर्फ डींग हाँकता है, अंदर से तो डरा हुआ है।
कि सुनत सभय मन, भय सहित मन में सुनते ही मुख मुस्काई। पत्रिका सुनकर रावण का मन सहम गया, मुख पर उदासी आ गई, और मुख पर उदासी आने से हृदय का भय खुल जाता। इसी से उसकी लघुता सबसे सुनाकर कहता है, भाई पहले मन का भय मुख से हंसकर छिपाया, फिर उसी को वचन द्वारा छिपाया रावण ने। भाई मुस्काना थोड़े ही लोगों ने देखा, भाई जो आसपास थे उन्होंने ही देखा, किंतु वचन से सब लोग जानेंगे कि रावण को भय नहीं। इसलिए सबको सुनाने के लिए रावण ने वचन कहे। दशानन से यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखला रहे हैं, जनवा रहे हैं कि रावण 10 मुखों से बोला, 10 मुख बोल उठा या कुलाना। और जहां जहां भय से घबराकर रावण बोला है, वहां वहां पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही लिखा है। और इस प्रसंग में 4 बार हंसना लिखा गया। जब से दूत आए, गुप्तचर के आने पर पूछा कि बिहसी दशानन पूछी बाता। फिर विभीषण के कहने पर समुद्र से रास्ता मांगने पर हंसा कि सुनत बचन बिहसा 10 सीसा। और जब दूत ने कहा रामानुज यानी प्रभु श्री राम के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी ने पत्रिका दिया है, उसे लो, तब बिहसी बाम कर लीन ही रावण, हंसकर बाएं हाथ से लिया। और एक इस समय कि सुनत सभय मन मुख मुस्काई, यहां पर वो हंसा। तो 4 बार इस प्रसंग में जब से दूत आए हैं और अब तक रावण 4 बार हंसा है। अब कहता क्या है, जो कहा कि कहत दशानन सब ही सुनाई, क्या सुनाया, क्या कहा कि भूमि पर आकर गहत यकासा, लघु तपस कर भाग विलासा। अर्थात हमको चिट्ठी द्वारा भय दिखाकर वो जीतना चाहता है, हमको भय दिखाकर जीतना चाहता है, सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से। भाई कोई बैठ कर या खड़े होकर तो आकाश को पकड़ ही नहीं सकता, अब पृथ्वी पर पड़ा हुआ भला कैसे पकड़ सकता है। ठीक वैसे ही यह तपस्वी हमें किसी तरह जीत तो सकते ही नहीं, तो बातों से हमसे जीतना चाहते हैं। भाई राजा भी होते तो कुछ बल समझा जाता, अब तो ये राज भ्रष्ट और बलहीन है, ये कर ही क्या सकते हैं। रावण कह रहा है, कहने का आशय कि धरती पर पड़ा हुआ जिसको अपने से उठकर बैठने का सामर्थ्य नहीं, वह भला आकाश को का पकड़ेगा। यहां भाव यह है कि स्वयं तो राज्य से निकाल दिया गया, वनों में भटकता फिरता है, और सामर्थ्य होता तो बाप के दिए हुए राज्य पर बैठ जाता, और दूसरों को राज्य देता फिरता है। और मुझ त्रैलोक की विजयी रावण को सामनीति बरतने को कहता है, अब बढ़ बढ़कर बातें मारता है। रावण ये अपने सभी सभासद और मंत्रियों से को सुनाकर कह रहा है, और उधर लक्ष्मण जी ने लिखा कि बातन मन ही रिझाई सठ, और इसी से उत्तर में रावण कहता है कि लघु तापस कर बाग विलासा। और जो कहा कि भूमि परा कर गहत आकाशा, तो भूमि परा में भाव ये है कि सार्वभौम राज सत्ता को खो बैठे, क्षत्रियत्व छोड़कर तपस्वी बने हुए हैं, और अब पूर्व का वीर और शौर्य पुरुषार्थ तो कुछ रह ही नहीं गया। वाचि वीरियम द्विजा नाम ये बता रहे हैं। तब सुख क्या कहता है कि कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, असुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तब सुख ने कहा, हे नाथ, अभिमानी प्रकृति यानी अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब वाणी को सत्य समझिए,
सुनहु वचन, सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए, मेरी बात सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए। भाई लक्ष्मण जी को, वाणी को रावण ने वाग विलास अर्थात यह सब झूठ है ये कहा, और उसी पर ये दूत सुख कहता है कि यह वाग विलास नहीं बल्कि सत्य है। राम से विरोध करके सत्य ही तुम बच नहीं सकते। राम सरानल में सत्य ही तुम्हारा कुल भर जल मरेगा, और यह जो कुछ चिट्ठी में लिखा है सब सत्य है, सत्य सब वाणी। इससे यह जन्म आ रहा है कि जैसा पत्रिका में लिखा हुआ है वैसा ही सब सुख ने भी कहा। भाई अभिमानी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते और न किसी की बात मानते हैं। जो अभिमानी होता है अपने आगे वो किसी को कुछ गिनता नहीं और न किसी को कुछ मानता है। ठीक उसी तरह जैसे कि यस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली जब सुग्रीव के पीछे दौड़ा था, और यहां कहा भी कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तो इसी से समझने को और अभिमान छोड़ने को सुख ने कहा। समझो कि वाणी गंभीर है, समझने के योग्य है, अभिप्राय युक्त है, समझने से ही समझ पड़ेगी, और तुम्हें अभिमान के मारे समझ नहीं पड़ती, इसलिए अभिमान छोड़कर समझने से समझ पड़ेगी। सुख कह रहा है रावण से कि अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। अमिलत कृपा तुम पर प्रभु करिही, उर अपराध नए को धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। सुख लंकेश रावण से कह रहा है कि श्री रघुवीर का स्वभाव अत्यंत कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि प्रभु श्री राम जी समस्त लोगों के राजा हैं, अखिल लोक कर राऊ, फिर भी मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिही, उर अपराध नए को धरिही। कि मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे। यदि उनकी शरण में जाते हो तो मिलते ही प्रभु कृपा आप पर करेंगे और हृदय में एक भी अपराध तुम्हारा न धारण करेंगे। इसलिए कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। श्री रघुनाथ जी को जनक सुता दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए, अर्थात और चाहे कुछ न मानिए पर इतना अवश्य मान लीजिए, चाहे आपकी इच्छा भी ना हो तो भी मान लीजिए। अब यहां सुख श्री रघुवीर जी के स्वभाव में प्रेम को दिखाए। भाई श्री रघुवीर जी के स्वभाव में दूतों का प्रेम है, क्योंकि वह स्वभाव दूतों के हृदय में बैठ गया है कि प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अति प्रेम गा बिसर दुराऊ। इसी से रावण से भी दूतों ने प्रभु का स्वभाव कहा। भाई कोमलता आंखों देखी और कानों सुनी है कि जो नर होई चराचर द्रोही, प्रभु ने ही कहा था। और कहते क्या है कि अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। कहने का भाव यहां कि थोड़ा सा भी राज्य पाकर राजाओं का स्वभाव कठोर हो जाता है। थोड़ा राज्य पाने तब उनके स्वभाव लागत गा हमसी बड़ा को है ना यह है। और प्रभु श्री राम अखिल लोकों के राजा हैं तो भी इनका स्वभाव अति कोमल है, शुद्ध सात्विक स्वभाव है।
रजोगुण व तमोगुणी नहीं है। अमिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध नए को धरिहि। भाई राजस व तामस वृत्ति वाले राजाओं का अपराध करके फिर उनसे मिलो तो वे क्रोध करते हैं, पर रघुवीर का स्वभाव ऐसा नहीं है। प्रभु मिलते ही कृपा करेंगे और अपराध समझकर कभी त्याग न करेंगे। ऐसा अत्यंत कोमल स्वभाव है। श्री राम जी के मुख से ही सुना कि कोटि विप्र बधला गहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ये प्रभु श्री राम जी के श्रीमुख से निकला हुआ। और वही सुग ने यह रावण से कहा, और कहा कि अपराध न एको, कहने का भाव कि तुमने बहुत अपराध किए, एक दो नहीं बहुत सारे अपराध किए हैं। जैसे कि सीता हरण किया, जटायु वध किया, हनुमान जी को की पूंछ को जलाया, विभीषण को लात मारा, भूत द्रोह, देव मुनियों से द्रोह आदि एक दो नहीं बहुतों अपराध किया। भाई तुम्हारा छोटा भाई विभीषण मिला, प्रभु ने उसे लंका का राज्य दे दिया। अब तुम बड़े हो, मिलोगे तो तुम पर भी कृपा करेंगे, और कृपा का फल न जाने प्रभु क्या दे दे। अपराध क्षमा करेंगे और कृपा करेंगे। इन वचनों से भय की निवृत्ति सुख कर रहा है। और कहता क्या है कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। भाई लक्ष्मण जी का संदेश क्या है? वह यह कि सीता दे मिलहु, पर दूत ने लक्ष्मण संदेश उनकी ओर से न कहकर उसे अपनी ओर से कहा, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। तो सुख ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सुख जानता है कि लक्ष्मण जी की ओर से कहने से रावण उन्हें गाली देगा, और जो हमको न सुननी चाहिए। क्यों? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, होई पाप को घात समाना। भाई उनकी निंदा हमें नहीं सुननी चाहिए। अपनी ओर से कहने में हमें जो चाहे सो करें। अपनी ओर से कहा तब चरण प्रहार कीन सठते। तो यहां सुख भूला, यदि वह सुख लक्ष्मण का संदेश कहता तो न मारा जाता। अपनी ओर से कहा, इससे मारा गया। जैसे विभीषण जी ने जब पुलस्त्य जी का संदेश कहा कि वैदेही दे दो, तब रावण ने नहीं मारा, और जब अपनी ओर से कहा तब विभीषण को लात मारा गया। मेरा कहा करो, ऐसा कहने से अभिमानी का मान रह जाता है। इसी से सब लोगों ने ऐसा ही कहा कि मोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी महाराज ने। अब विभीषण जी कि तात चरण गहि मांगऊ, राखहु मोर दुलार। और यहां सुख ने कहा कि जनक सुतार रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। भगवान जी की भक्तवत्सल कृपालु श्री राम भगवान की कोमलता का विचार करते ही दूत की वाणी और विचार दोनों में कोमलता आ गई। अब दूत सुख अपील करता है और अपनी तरफ से केवल लक्ष्मण जी के संदेश को दोहराता नहीं है। और लक्ष्मण जी ने जो मौखिक संदेश कहने को कहा था वह सुख ने नहीं कहा, पर अपनी विनय के ढंग पर उसका सार सुना दिया। तो इसमें मुख्य हेतु क्या है? मुख्य हेतु यह है कि अब सुख रावण का और लंका का त्याग करना चाहता है। वह जानता है कि दूत का स्वामी को संदेश करना अनधिकार चेष्टा है, अपराध है, और दंड दिए बिना रावण अब न रहेगा। जिसने भाई को पद प्रहार करके निर्वासित किया, वह क्या अपराधी दूत को क्षमा करेगा? यह सुख जानता है कि कदापि नहीं करेगा। इसलिए सुख ने जानबूझकर ही यह अपराध किया। तो जब सुख ने यह कहा कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे।
जब ते ही कहा देन भय ते ही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जब सुक ने वैदेही को देने के लिए कहा, तब उस सठ रावण ने सुक को लात मारा। असुक नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। तो सुक चरणों में सिर नवाकर वहीं को चला जहां दया सागर श्री रघुनाथ जी सिंधु तट पर बैठे हुए हैं। भाई सुक ने जब तक प्रभु श्री राम की बड़ाई की, रावण की न्यूनता दिखाई और कठोर वचन बोला कि अस कब एक न सेना माही, जो न तुम्हें जीते रन माही, तब तक क्रोध न किया। तब तक रावण ने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूत ने बारंबार विनय की है कि वचन सुनकर क्रोध न कीजिएगा। सबके पीछे वैदेही को देने की बात कही, क्योंकि यदि यह पहले कहता तो पहले ही मार खाता। श्री राम जी की बड़ाई और कृपालु कोमल स्वभाव कहने को वह मौका ही न पाता, वह रह जाता। और दूसरे, अभी तक जिसने जितना दूत का अधिकार था, सुक ने अभी तक सुक ने जितना दूत का अधिकार था उतना ही कहा। अब आगे बिना पूछे सुक उपदेश देने लगा, तब रावण सह न सका। वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा कि तुम मंत्री होने के योग्य नहीं हो, तुम वध करने के योग्य हो, पर तुम्हारे पूर्ववत उपकारों से मैं तुम्हें छोड़े देता हूं, हमारे सामने से दूर हो, अब मुंह न दिखाना। यह वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। जब रावण ने शुक को लात मारी और कहा कि यहां से निकल जा, तब कि नाई चरण सिरु चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। चला सो, इससे यह बता रहे हैं कि यद्यपि दूत तो सारण शार्दूल आदि और भी इसके साथ भेजे गए थे, पर डांट और फटकार सुक को ही मिला। कारण यही सबका नेता, और रावण ने सबसे इसी से पूछा, सारी चीजें इसी से पूछा, सुक से। भाई रावण और दूतों से कुछ नहीं पूछा। रावण ने और दूतों से सिर्फ न कहकर और सीधे सीधे सुक से ही पूछता है। और बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुक अपन कुशलाता, पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। ये सबका नेता था। रावण ने इसी सुक से पूछा और इसी ने उत्तर दिया। और सब यद्यपि साथ आए थे कि रावण चरण शीस तिन्ह नाए, सभी लोगों ने शीस नवाया, फिर भी वे सब अलग चुप खड़े रहे। रावण ने सुक को ही नेता बनाकर भेजा था, क्योंकि ऐसा पूर्व से ही विधान विधाता ने रच दिया था। अगस्त जी ने शापानुग्रह करते हुए यही कहा था, शाप से अनुग्रह, शाप से मुक्ति के लिए यही कहा था कि रावण तुमको दूत बनाकर भेजेगा और तब तुम राम दर्शन पाकर शाप से मुक्त हो जाओगे। फिर रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश करोगे, तब तुम पर पूर्व मुनि शरीर प्राप्त करोगे। और इसी से सुख ही उपदेश करने पर निकाला गया और राम दर्शन पाकर पहले का मुनि शरीर सुख ने प्राप्त किया। डर के मारे दल में न गया कि कहीं फिर न बांधकर बानर मारे। सुख ने शुरू से अंत तक अपना धर्म निभाया। भाई शुरू और अंत दोनों में प्रणाम किया। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। और नाई चरण सिरु आया तब भी शीस नवाया और जाते समय भी नाई चरण सिरु। ठीक उसी तरह जैसे विभीषण जी ने किया था कि अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। और जाते समय अनुज गहे पद भार ही बारा। भाई चरणों में सिर नवाकर चला कि आपने बड़ी कृपा की
कि लात मारकर विषयों से मुझे छुड़ाकर राम सम्मुख कर दिया। तो करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया अपनी गति पाई। शुक ने प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई, अर्थात अपने पूर्व मुनि स्वरूप को प्राप्त किया। और ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। हे भवानी, बुद्ध भगवान भगवान शिव शंकर जी मां भवानी से कहते हैं, हे भवानी, यह ज्ञानी मुनि था, यह जो सुख है यह ज्ञानी मुनि था, और अगस्त ऋषि के साप से यह राक्षस हो गया था। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। बारंबार प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। तो करि प्रणाम निज कथा सुनाई। निज कथा कि मैं रावण का दूत हूं, विभीषण के पीछे मुझे रावण ने भेजा था, बानर मुझे पहचान कर मेरा नाक कान काटने लगे, तब मैंने आपकी दुहाई दी, और आपकी दुहाई देने पर लक्ष्मण जी महाराज ने मुझे छुड़ा दिया, और रावण के लिए लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी। हमने जाकर वह पत्रिका रावण को दी, रावण से विनती की कि श्री सीता जी को जाकर दे दो और श्री राम शरण स्वीकार करो। यह सब सुनकर रावण ने लात मारी, तब मैं भागकर प्रभु की शरण आया। इतना कहते ही वह श्री राम कृपा से मुनि हो गया और प्रणाम करते ही प्रभु ने अपना लिया। अध्यात्म रामायण में सुख के बारे में जो उल्लेख है कि सुख पूर्व जन्म में वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था, वह वानप्रस्थ विधि से अपने धर्म और कर्म में स्थित होकर वन में रहता था। देवताओं की वृद्धि और राक्षसों के नाश के लिए वन में बसकर बहुत यज्ञ और तप किए, इसलिए राक्षस इससे बैर रखते थे। और एक वज्रदंत नामक राक्षस, तो वह वज्रदंत नामक राक्षस सुख के पीछे पड़ा रहता था। जो पूर्व में मुनि थे उन मुनि के पीछे पड़ा था, और विप्रदेव का अपकार करने पर वह उतारू होकर अवसर की घात में रहने लगा कि कब अवसर मिले घात लगाऊं। संयोग से एक दिन अगस्त जी मुनि के आश्रम में आए, और मुनि ने अगस्त जी को भोजन के लिए निमंत्रित किया। अगस्त जी स्नान करने गए, कहा भाई ठीक है, आप भोजन तैयार कराओ, मैं स्नान करके आता हूं। उसी समय वह राक्षस अगस्त जी का रूप धरकर मुनि के पास आया और इनसे कहा कि बकरे का मांस भोजन करेंगे, वही बनाना। अब कौन? वज्रदंत नामक जो राक्षस था वह अगस्त जी के वेश में कपट से अगस्त जी का वेश बनाता है और मुनि से कहता है कि बकरे का मांस बनाना और वही भोजन करेंगे। तो सुख मुनि ने मांस बनाया और अन्य बहुत प्रकार के भोजन भी बनाए, और अगस्त जी आ गए और भोजन करने बैठे। तब राक्षस ने मुनि की स्त्री को मोहित कर दिया, सम्मोहित करके, और स्वयं स्त्री बनकर मनुष्य का मांस भोजन में मिलाकर अगस्त जी के आगे परोसकर वह गायब हो गया। तो मुनि ने अपने आगे अभक्ष मनुष्य का मांस देख शुक मुनि को शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, मनुष्य का मांस खाया कर। फिर मुनि ने प्रार्थना की, आप ऐसा कह गए थे, अब मेरा क्या अपराध। तो अगस्त जी ने ध्यान किया, और जब ध्यान दिया, ध्यान करके सब हाल जान लिया, तब शापानुग्रह किया, शाप का अनुग्रह मुक्ति का उपाय किया कि तुम जाकर रावण के सहायक होगे और वह तुमको गुप्त दूत बनाकर भेजेगा। राम जी का दर्शन करने पर तुम शाप मुक्त हो जाओगे और लौटकर तुम रावण को जाकर तत्व ज्ञान का उपदेश करोगे, तब तुम मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे।
तो मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर वह राक्षस होकर रावण के पास रहने लगा। अब श्री राम दर्शन कर वह पूर्ववत ब्राह्मण शरीर वानप्रस्थों के साथ रहने लगा। तो ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी वह ज्ञान के अभिमान में सदा मग्न रहता था, भक्त नहीं था। इसी से पतन को प्राप्त हुआ कि जे ज्ञान मान विमत्त भव, तव भव हरनि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि हरत हम देखत हरी। तो सुख के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी कुछ न बोले, कारण कि वे मौन व्रत में हैं। राम कृपा से पुनः मुनि स्वरूप को प्राप्त हुआ, इसलिए बारंबार प्रणाम किया। जैसे अहल्या अपना स्वरूप पाने पर बार बार हरि चरण परी और सुख मुनि हो गया, इसी से अब मुनि कहा। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। और इधर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी विभीषण जी ने जो कहा था कि ये आपके पूर्वज हैं, आपके पुरखा हैं, आपके बड़े हैं, इनसे रास्ता मांगिए। तो प्रभु 3 दिन से गए, 3 दिन भी जल समुद्र से विनय कर रहे हैं और यह जल समुद्र विनय नहीं मानता। 3 दिन बीत गए, तब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तब प्रभु श्री राम जी कोप सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होने वाली, इसलिए हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सुखों बारिद बिसिख कृषानु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, अब मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख लूं। यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। भाई 3 दिन तक विनती करने पर समुद्र ने दर्शन न दिया। इससे जान पड़ता है, मालूम होता है कि समुद्र को बड़ा गर्व है। और हम जानते हैं कि शांति, क्षमा, सरल वृत्ति, प्रियवादिता आदि साधुओं के गुणों का गुण रहित दुर्जनों के समक्ष प्रयोग असमर्थता का सूचक होता है। जो गुणहीन होने पर भी अपनी सूरता आदि की प्रशंसा करते फिरते और बिना प्रयोजन के लोगों को दंड दिया करते हैं, उन्हीं लोगों को सत्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हैं। उन्हीं का लोगों का सत्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन का प्रमाण करके प्रभु बैठे थे और उसके बीत जाने पर 4थे दिन श्री रघुनाथ सरकार बोले, भाई विनय नहीं मानता, समुद्र विनय नहीं माना, क्योंकि जड़ है। गगन समीर अमल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब बोले राम सकोप तब, अपना कोप पहले वचन से कहकर दिखा रहे हैं, जिससे समुद्र सुनकर हाजिर हो जाए, बाण का अनुसंधान ना करना पड़े। यह श्री राम जी के हृदय की कृपा है। प्रभु सोचे कि अगर हमारे इस क्रोध वचन को सुनकर समुद्र हाजिर हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो हमें बाण संधान ना अनुसंधान ना करना पड़े। जो पहले कहाए हैं, मांगत पंथ कृपा मन माही, वही कृपा अब भी प्रभु के मन में है, नहीं तो इसके कहने का कोई प्रयोजन ही नहीं था। 3 दिन बैठे, क्यों? क्योंकि समुद्र तीर्थ है और तीर्थ में 3 रात निवास करना शास्त्र में लिखा है। तो सृष्टि खंड में श्री राम जी ने भरत जी से कहा, हम 3 दिन तक समुद्र तट पर इस आशा से ठहरे रहे कि वह हमें दर्शन देगा और अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा। जड़ प्राणी विनय से प्रीति नहीं करते, भय से ही प्रीति करते हैं। अब यहां एक शंका होती है कि समुद्र ने हनुमान जी को रामदूत जानकर उनको विश्राम देने के लिए मैनाक को भेजा था।
तय मैनाक हो श्रमहारी। श्री राम जी 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र प्रभु के पास क्यों ना आया? तो उसका समाधान कुछ इस तरह है। हनुमान जी का पुरुषार्थ देखकर तब मैनाक को भेजा, और श्री राम जी के वचन सुनकर समुद्र माधुर्य में भूल गया। प्रभु ने जो कहा माधुर्य में कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झक जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। इसी से मार्ग न दिया। गंगा जी भी इसी तरह कुछ मोह को प्राप्त हुई थी। जब श्री राम जी का बल समुद्र ने देखा तब वह प्रसन्न हुआ, मार्ग का उपाय बताया कि देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। और उत्तर तटवासियों का नाश कराने के लिए समुद्र नहीं आया कि जिससे प्रभु क्रोध करें, क्रोध करके बाण का अनुसंधान करें और तब मैं जाकर अनुसंधान कर ले, तब मैं जाकर प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना करके उसी बाण से उनका नाश कराऊं। जैसा कि आगे उल्लेख है कि एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। भाई यदि समुद्र चाहता तो पहले ही प्रार्थना कर उत्तर तटवासियों को मरवा कर अपना कष्ट दूर कर लेता, क्योंकि दुष्ट निग्रह के लिए ही तो प्रभु का अवतार है। खल दल दलन देव हितकारी। परंतु यहां पहले प्रभु की अवज्ञा कर क्रोध उत्पादन किया, प्रभु में क्रोध उत्पन्न करवाया, अब पीछे शरण में जाकर दुख निवेदन किया। यही समुद्र की जड़ता है। अब भय बिन हो इन प्रीति से जन्माए, कि प्रीति करने के लिए कुपित वचन सुनाकर भय दिखाया, हृदय में क्रोध न किया। क्रोध करके लक्ष्मण जी से जो कहते हैं, अब प्रभु क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सुखों बारिध बिसिख कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज बहे फल जथा। अवस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। तो भक्तजन, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में अमृत रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय। गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महा